नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशनधारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिग ब्रेकिंग न्यूज हम सभी के लिए निकल कर आ रही है। पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 65 साल पे 5%, 70 साल पे 10% और 75 साल पे 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। यानी कि दोस्तों उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो आखिरकार क्या उम्र के आधार पर पेंशन लागू होने वाली है बढ़ोतरी वाली या फिर नहीं होगी, इसके बारे में बात करेंगे। इसको लेकर क्या आदेश आया, ये जानकारी हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है कि 4% एरियर के साथ 18 माह एरियर का भुगतान इसी महीने से आप सभी के लिए शुरू होने जा रहा है। डीआर में 4% की वृद्धि के साथ आप सभी को जो है वो एरियर मिलने वाला है। तो दो बड़े ऐतिहासिक तोहफे हम सभी के लिए लिए गए हैं। इस पे बात करेंगे कि पेंशन भोगियों के लिए क्या खबर आई है। और साथ ही दोस्तों बात करेंगे केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी और जो भी पेंशन भोगी है उनको दोस्तों खुशखबरी मिल चुकी है। उनका जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है उसमें बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है जिससे सैलरी और पेंशन बढ़कर आएगी। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे 8वें वेतन आयोग पर हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वो खबर आई है जिसका इंतजार करोड़ों कर्मचारी कर रहे थे। 8 पे कमीशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आया है कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते में हो सकता है इसको लेकर बड़ा आदेश जारी। तो दोस्तों आखिरकार क्या आदेश जारी हो सकता है इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशनधारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर पूरी जानकारी पेंशनधारकों के लिए जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज उम्र के आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर निकल कर आ रही है। 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी क्रमश 65, 70 और 75 साल की एज पर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसको लेकर नया अपडेट आया है। तो चलिए जानते हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन को लेकर पेंशन भोगियों की सालों पुरानी मांग यानी कि उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर साथ ही दोस्तों डीएसपी अकाउंट के फायदे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ये ऐसी खबर है जो कि हर पेंशन भोगी के लिए जानना जरूरी है। जी दोस्तों, केरल हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है। पेंशन देना या न देना किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। पेंशन संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार का फल है। पेंशन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का फल है, इसलिए पेंशन का भुगतान होना चाहिए। सरकार इसको रोक नहीं सकती। सरकार की इच्छा के ऊपर यह बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है कि अब समय आ चुका है पेंशन में संशोधन किया जाए। पुरानी प्रथाओं को समाप्त करते हुए पेंशन प्रणाली को अपडेट किया जाए। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा कि कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है तो उनकी बेसिक वेतन का 50% पेंशन दिया जाता चाहिए। और साथ ही दोस्तों लेकिन पहले 70% देने का नियम था जिसको अब खत्म कर दिया जा चुका है। ऐसे में अब समय आ चुका है इसमें बदलाव किया जाए। अंतिम बेसिक वेतन यहाँ पर जो है 67% पेंशन का भुगतान किया जाए। अब देखना है कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। तो दोस्तों पेंशन में 5 और 10% पेंशन बढ़ोतरी की बात करें तो भारत पेंशन भोगी समाज ने एक और बड़ी मांग केंद्र सरकार से की है कि 65 साल पर 5, 70 साल पर 10 और 75 साल पर 15% पेंशन बढ़ोतरी अगर होती है तो पेंशन भोगियों की जीने की इच्छा पैदा होगी, एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसलिए कल्याणकारी योजना को तुरंत लागू किया जाए। इसमें पेंशन भोगियों को फायदा होने वाला है। अभी के नियम के हिसाब से 80 वर्ष पूरी होने के बाद ही उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। इसका लाभ बहुत कम पेंशन भोगी उठा पाते हैं। इसलिए सरकार 65 साल पे 5, 10% और 15% इस प्रकार पेंशन बढ़ोतरी करके पेंशन भोगियों के हितों में फैसला लें। पेंशन अदालत के आयोजन को लेकर भी बड़ी खबर है। पेंशन भोगियों की बहुत प्रकार की समस्याएं होती है जैसे कि पेंशन में संशोधन ना हो पाना, उनको एरियर का भुगतान ना हो पाना। इस समस्या को देखते हुए पेंशन भोगियों के लिए पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। ये पेंशन अदालत ऑनलाइन रखा गया है। 20 नवंबर 2024 को इस अदालत में भाग लेकर आप अपनी पेंशन समस्याओं से संबंधित कठिनाइयों का समाधान पा सकती हैं। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट में यस टाइप जरूर करके बताएं। वही दोस्तों डिफेंस के पेंशन भोगी अपने पेंशन अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में चेंज करा ले जिससे उनको ढेरों सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो ये भी बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों आप सभी के डीए हैक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार की कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। डीए और डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है जिससे
वेतन और पेंशन में बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। जनवरी 2025 से उनके महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो जनवरी के लिए डीए और डीआर वर्दी का निर्धारण जुलाई से दिसंबर तक के एआईसीपीआई सूचकांक के आधार पर किया जाता है, जबकि जुलाई के लिए एआईसीपीआई का सूचकांक निर्धारण जनवरी से जून तक के आंकड़ों के लिए किया जाता है। तो इस बार जनवरी 2025 के लिए महंगाई राहत और महंगाई भत्ता वृद्धि जून से दिसंबर तक के एआई सूचकांक के आधार पर की जाएगी। हाल फिलहाल में जुलाई और अगस्त के सूचकांक यहाँ पर जो आ चुके हैं, जबकि सितंबर का सूचकांक जो है वो हाल ही में आया और इन आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों के डी और पेंशन भोगियों के डीआर में वृद्धि हो सकती है। और इससे पहले अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ता 3% की वृद्धि की थी। तो दोस्तों, इस वृद्धि से अब बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए क्या अच्छे समाचार आ रहे हैं। तो पेंशन भोगियों के लिए अच्छा समाचार है कि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये आप सभी के लिए हो सकती है और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये तक हो सकती है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है। वहीं दोस्तों बात करें तो पेंशनर्स के लिए 2 ऐतिहासिक फैसले तोहफे जारी कर दिए जा चुके हैं। 4% एरियर्स के साथ 18 माह का एरियर का भुगतान इसी महीने आपके खाते में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए 4% एरियर के साथ यहाँ पर जो है 4% डीए के साथ एरियर की लिस्ट जारी कर दी गई है। यह महत्वपूर्ण विकास है जो पेंशन भोगियों को वित्तीय राहत लेकर आएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2000 तक 21 की 18 महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान रोक दिया। अब इस एरियर्स का भुगतान नवंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है, जिससे पेंशन भोगियों को काफी मदद मिलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। पेंशन भोगियों को मिलने वाली एरियर न केवल उनके व्यक्तिगत खर्चों में मदद करती हैं, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती हैं। तो पेंशन भोगियों के लिए 18 माह के डीए एरियर के भुगतान को लेकर बात करें तो ये राशि उन पेंशन भोगियों को दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपना डीए नहीं प्राप्त किया था। भुगतान की तारीख की बात करें तो नवंबर 2024 से ही एरियर्स का भुगतान अब सभी के लिए शुरू हो जाएगा। और लाभार्थियों की बात करें तो दोस्तों तकरीबन 67.95 लाख पेंशन भोगी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अब दोस्तों योजना की बात करें तो 18 माह का बकाया डीए एरियर्स है और इसके लाभार्थी पेंशन भोगी और केंद्र के कर्मचारी होने वाले हैं। और कुल राशि की बात करें तो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास ये राशि है। और महंगाई भत्ते की बात करें तो इसमें भी 4% की वृद्धि होने वाली है। कुल मिलाकर 68 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके भुगतान की प्रक्रिया की बात करें तो पहली किस्त दोस्तों आपको इसी महीने जारी कर दी जाएगी और किस्तों के विवरण में दोस्तों एरियर को 4 किस्तों के अंदर विभाजित करके आप सभी को दिया जाएगा। राशि सीधी लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। वही दोस्तों बात करें तो सरकार ने पहले ही महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है जो जनवरी से जून तक लागू थी। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा हर साल में 2 बार डीए की समीक्षा भी की जाती है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो इस योजना से पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। वही दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर आ गई वो खबर जिसका हजारों करोड़ों कर्मचारी जो है वो इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई खुशखबरी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग की चर्चा हो गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति होगी जो कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगी। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें देगा। पिछला यानी कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके बाद लगातार मांग हो रही है। तो दोस्तों इससे लागू होने की संभावना जो बताई जा रही है वो 2026 में लागू होगा। केंद्र सरकार की सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स एक मुख्य लाभार्थी होगी और इसका उद्देश्य दोस्तों लागू करने का है वेतन और भत्तों में संशोधन करना, जिसमें प्रस्तावित फिटमेंट फैक्ट 3.68 पहुंच सकता है। न्यूनतम वेतन दोस्तों 26,000 से 30,000 हो सकता है। डीए में भी 3 लाख की वृद्धि हो सकती है। और लाभार्थियों की संख्या की बात करें तो 50 लाख लाभार्थियों को 8वें वेतन आयोग के तहत फायदा मिलेगा। ये बड़ी खबर दोस्तों इन दिनों आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।